हेलो व्यूअर्स, हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश ब्रिज कोर्स की। और आज के वीडियो में हम करेंगे पेज नंबर 6, 7 और 8। तो ये तीनों पेजों को हल कर लेंगे। और उसके पहले का इसका जो लेसन है, जो स्टोरी दे रखी थी, वह हमने अच्छे से समझ ली थी और उसके जो एक्सरसाइज थी वह कर ली थी। तो आज के वीडियो में क्लास 9th ब्रिज कोर्स के पेज नंबर 6, 7, 8 को हम समझकर हल कर लेंगे। तो यहाँ पे है लेट्स लर्न ग्रामर। तो यहाँ व्याकरण से संबंधित कुछ एक्सरसाइज हमें दे रखी है। तो सबसे पहले यहाँ बता रखा है व्हाट इज ए नाउन। व्हाट इज ए नाउन, तो नाउन क्या होता है। यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, पर्सन, प्लेस, थिंग्स आर आइडिया। नाउन जो है एक नाम बताने वाला शब्द है, व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का। तो इस प्रकार से यह इसकी डेफिनेशन है। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। व्हाट इज ए नाउन, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पर्सन में सूरज, ऋतु, मदर। प्लेस में एग्जाम्पल दे रखा है एशिया, जयपुर, इंडिया। और थिंग्स में जो एग्जाम्पल दे रखा वो पेंसिल, ट्रक, स्लीपर्स। आइडिया में एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एंगर। तो इस प्रकार से नाउन इज ए नेमिंग वर्ड होता है। इसके बाद यहाँ पर दे रखा है आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ जो सेंटेंस मतलब वाक्य दे रखे हैं उसमें हमें जो नाउन है वह पहचान कर यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट है रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। यह सेंटेंस था, तो इसमें दो नाउन है, रमेश और फ्रेंड। तो हमने यहाँ लिख दिया है रमेश फ्रेंड। इसके बाद दूसरा है कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही नाम बताने वाले शब्द हैं, तो दोनों ही नाउन हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे कैनबरा, CANBERRA, कैनबरा। और सेकेंड हम यहाँ लिख देंगे ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद थर्ड है चाइल्डहुड इज ए वंडरफुल टाइम। तो थर्ड सेंटेंस में जो नाउन है वो है चाइल्डहुड। हम यहाँ लिख देंगे CHILDHOOD, चाइल्डहुड। इसके बाद फोर्थ है शी बॉट ए वुडन चेयर। तो यहाँ पे चेयर जो है यह एक नाउन है, तो हम यहाँ लिख देंगे CHAIR, चेयर। इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस है वी सा ए हर्ड ऑफ कैटल। तो यहाँ पे कैटल जो है नाउन है, तो हम लिख देंगे CATTLE, कैटल। अगला जो 6 वाला सेंटेंस है वो है रवि विजिटेड पेरिस। तो यहाँ पे रवि और पेरिस दोनों ही नाउन है, तो हम यहाँ लिख देंगे रवि और पेरिस। तो इस प्रकार हमने ये वाली एक्सरसाइज कर ली है। इसके बाद अंडरलाइन द नाउन्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो हमें यहाँ अंडरलाइन करना है जो नाउन दे रखे हैं सेंटेंस में। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है द टीचर गेव द स्टूडेंट होमवर्क। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन द नाउन। यहाँ पे जो नाउन है उसे अंडरलाइन मतलब लाइन खींचनी, उसके नीचे हमें इन वाक्यों में। तो पहला है द टीचर गेव्स द स्टूडेंट होमवर्क। यहाँ जो नाउन है वो है टीचर और स्टूडेंट्स, ये दोनों ही नाउन है। इसके बाद सेकेंड है माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। तो यहाँ पर जो नाउन है वो है माई मदर और किचन। इसके बाद थर्ड है द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहाँ पे नाउन है बर्ड्स और ट्री। फोर्थ है ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट। तो जो ऑनेस्टी ब्रिंग्स रिस्पेक्ट जो सेंटेंस है इसमें जो नाउन है वो है ऑनेस्टी। फिफ्थ सेंटेंस द आर्मी मार्च्ड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आर्मी जो है यह नाउन है। और 6 वाला सेंटेंस है लंदन इज ए बिग सिटी। तो यहाँ पे जो लंदन है और सिटी है ये दोनों ही नाउन है। तो इस प्रकार से हमने यह वाला जो पेज नंबर 6 की सारी एक्सरसाइज कर ली है। इसके बाद अगला जो पेज नंबर 7 पे एक्सरसाइज है
वह हम करेंगे। तो यहाँ दे रखा अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ जो वर्ड्स दे रखे हैं इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हमें अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD के क्रम में सबसे पहले A आएगा, फिर B C, इस प्रकार से क्रम में जब हम जमाते हैं तो वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे देखो मैंगो, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, कीवी। तो इनमें जो फर्स्ट इनका लेटर है, जैसे मैंगो का फर्स्ट लेटर M है, एप्पल का फर्स्ट A है, बनाना का फर्स्ट B है, ग्रेप्स का फर्स्ट लेटर G है और कीवी का फर्स्ट लेटर K है। तो इनको देख के हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले आता है A, हमें पता है। तो एप्पल पहले आएगा, हम यहाँ लिख देंगे एप्पल। A के बाद B आता तो दूसरे नंबर पे बनाना लिख देंगे। इसके बाद C नहीं है, D नहीं है, E F G आ जाएगा, ग्रेप्स। इसके बाद दो बच्चे हमारे पास K और M। तो पहले आता है K से हम लिख देंगे यहाँ पर कीवी और लास्ट में आ जाएगा मैंगो। तो इस प्रकार से हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा कर लिख दिए हैं। उसी प्रकार अब दूसरा देखो, चेयर, टेबल, बेंच, स्टूल, डेस्क। तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर के आधार पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हैं। तो फर्स्ट लेटर है C T B S D। तो हम जमा देते हैं। सबसे पहले इनमें आ जाएगा B के बाद C से चेयर, फिर आ जाएगा D, इसके बाद बच्चे हैं T और S। तो सबसे पहले S और T में पहले आता S, और फिर T। तो इस प्रकार से हमने इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा दिया है, अरेंज कर दिया है। इसके बाद थर्ड है टाइगर, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा, बियर। तो अब देखो इनके फर्स्ट लेटर क्या है, T E L Z और B। तो इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा देंगे। तो सबसे पहले B वाला आएगा, B से यहाँ दे रखा बियर। इसके बाद आएगा E से यहाँ पे बता रखा एलिफेंट। अब बच्चे यहाँ पे T L और Z। तो इसमें पहले आएगा L, इसके बाद आएगा T टाइगर, और Z तो आखिरी में आता ही है, तो यहाँ आ जाएगा जेब्रा। तो इस प्रकार से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा लेंगे। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है रेड, येलो, ब्लू, पिंक और ग्रीन। तो यहाँ पे R Y B P और G जो आगे के वर्ड है इसके आधार पे ही हम अल्फाबेटिकल अरेंज करेंगे इनको। तो सबसे पहले इनमें आ जाएगा B, इसके बाद B के बाद आएगा G, इसके बाद P आएगा पिंक, इसके बाद R आएगा और फिर येलो। अगला फिफ्थ वाला है ट्रेन, बस, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा एरोप्लेन, इसके बाद बस, फिर साइकिल, स्कूटर और ट्रेन। अब यहाँ पे दे रखा सिंगुलर, प्लूरल्स। तो यहाँ पे हमें समझा रखा, तो हम यहाँ देख लेते हैं पहले, ताकि हमें सिंगुलर प्लूरल बनाना भी आ जाए और शब्द भी समझ में आ जाए। तो यहाँ रूल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दे रखे। तो रूल क्या है, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, मतलब एक वचन से बहुवचन जब हम बनाते हैं इंग्लिश में, तो सिंगुलर मतलब होता है एक वचन,
प्लूरल्स मतलब होता है बहुवचन। तो जब इंग्लिश में सिंगुलर से प्लूरल से बनाते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे पहला है कि एड एस, मतलब एस जोड़ दिया जाता है। तो एक्सप्लेन यहाँ कर रहा कि मोस्ट नाउन्स एड एस टू फॉर्म प्लूरल्स। अधिकतर जो नाउन्स है उनमें एस जोड़ दिया जाता है प्लूरल बनाने के लिए। तो एग्जाम्पल दे रखा, जैसे कैट है, कैट्स को प्लूरल बनाना होगा तो हो जाएगा कैट्स, तो यहाँ पे एस ऐड कर दिया है। उसी प्रकार बुक है, बुक से हो जाएगा बुक्स। इसके बाद दूसरा जो रूल है एड ई एस। तो ई एस कब ऐड होगा? नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड, टेक ई एस। तो ऐसे नाउन जिनके आखिरी में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड आता है वहाँ ई एस लगता है। जैसे बस, इससे हो गया बसेस, इसका प्लूरल बना दिया तो। और बॉक्स, बॉक्स का प्लूरल हो जाएगा बॉक्सेस। ब्रश, ब्रश का प्लूरल है ब्रशेस। इसके बाद तीसरे नंबर पे है चेंज वाई टू आई एस एक्सेप्शन। ठीक है, तो वाई से आई एस बन जाता है इफ वर्ड्स एंड इन कॉन्स्टेंट वाई, चेंज वाई टू आई एस। तो कॉन्सोनेंट वाई के रूप में यदि वर्ड का आखिरी में कॉन्सोनेंट वाई आता है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई मतलब कॉन्सोनेंट कुछ आया है, जैसे इंग्लिश में 26 जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें ए ई आई ओ यू ये 5 जो है वोवेल होते हैं, उसके अलावा कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ रहा है तो उसमें आई एस लगता है। और यदि वोवेल के बाद वाई आता है तो एस लगता है। तो इसको देखो एग्जाम्पल, अब यह एग्जाम्पल है बेबी, यहाँ पे लास्ट में वाई के पहले बी दे रखा और बी कॉन्सोनेंट है तो इसके आखिरी में लगेगा वाई हट जाएगा और आई एस लग जाएगा तो बेबीज हो गया। उसी प्रकार सिटी में वाई हट के आई एस लग गया तो सिटीज हो गया है। इसके बाद फोर्थ जो रूल यहाँ दे रखा है चेंज एफ ई टू वी एस, एफ या एफ ई से वी एस बनाना। तो सम वर्ड्स एंडिंग इन एफ आर एफ ई चेंज टू वी ई एस। प्लूरल बनाने के लिए कुछ जो वर्ड्स है जिसके आखिरी में एफ या एफ ई आता है उन्हें हटाकर वी एस लगा देते हैं और उससे वो प्लूरल बन जाता है। एग्जाम है लिव, यहाँ पे एफ को हटा देंगे और वी एस लगा देंगे तो लिव्स हो जाएगा जो कि इसका बहुवचन रूप है। उसी प्रकार नाइफ से नाइव्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रूल, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दे रखे थे। इसके बाद हम करेंगे पेज नंबर 8 पर। तो यहाँ दे रखा रूल में इरेगुलर प्लूरल्स वर्ड्स डेट चेंज कम्प्लीटली। तो यहाँ पे वर्ड से क्या कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है चाइल्ड का प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रन, मैन का प्लूरल है मैन, यहाँ पे एम ए एन होता है स्पेलिंग और इसका प्लूरल बनाएंगे तो एम ई एन हो जाएगा। उसी प्रकार टूथ का प्लूरल हो जाता है टीथ, टी डबल ई टी एच। फिर इसके बाद अगला रूल भी दे रखा वो है नो चेंज। सिंगुलर एंड प्लूरल लुक द सेम। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही होते हैं। जैसे शिप का प्लूरल शिप ही होता है, डियर का प्लूरल जो है डियर ही होगा और फिश का प्लूरल फिश ही होता है। इसके बाद है एट ई एस टू ओ वर्ड्स। तो ये भी एक्सेप्शन है। वर्ड्स एंडिंग इन ओ ओफन एड ई एस। ऐसे वर्ड्स जो जिसके लास्ट में ओ होता है उनमें भी जो ई एस लगता है। तो एग्जाम्पल दे रखा टोमेटो से टोमेटोस, हीरो से हीरोस और पियानो से पियानोस। अब यहाँ पे पियानोस में एस लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने रूल देख लिए। कुछ एक्सेप्शन भी थे, मतलब अपवाद भी थे, वो भी देख लिए हैं। अब यहाँ हम नीचे एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन्स। जो नाउन दे रखे हैं इनके प्लूरल फॉर्म हमें यहाँ लिखने हैं। तो पहला है बॉय। ठीक है, यहाँ सिंगुलर वर्ड हमें दे रखे, प्लूरल हमें लिखना है। बॉय का प्लूरल हो जाएगा बॉयस, फ्रेंड का फ्रेंड्स, बॉक्स का बॉक्सेस होगा क्योंकि अभी हमने देखा था। डिश का डिशेस होगा, यस लगेगा इसमें। वुमन का प्लूरल हो जाएगा वुमन, ई एन हो जाएगा, यहाँ पे ए एन से ई एन हो जाएगा तो ये प्लूरल बन गया है। उसी प्रकार यहाँ दे रखा वॉच से वॉचेस, ग्लास से ग्लासेस, पोटैटो में पोटैटोस हो जाएगा।
इसके बाद है माउस, तो माउस का प्लूरल हो जाएगा माइस, MIC, ये प्लूरल होता है इसका। इसके बाद है ब्रांच का प्लूरल है ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे MICE है। तो इसके बाद दे रखी है एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ आएगा दिस टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर आएगा सी वाला THESE, दिस टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल। इसके बाद सेकेंड है मैंगोस लुक स्वीट, तो इसमें ऑप्शन देखो, इसमें भी ऐसे ही ऑप्शन दे रखे दीज, डेट, दीज, देम, तो यहाँ पे आएगा दिस THESE, दिस मैंगोस लुक स्वीट। इसके बाद थर्ड वाला जो सेंटेंस है इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो ऑप्शन है दोज, देयर, दीज या देम, तो यहाँ आएगा देयर, THERE, देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसके बाद फोर्थ है स्कूल इज बिग, दोज, देयर, दिस या डेट, तो यहाँ पे जो सही है वो आएगा डेट, स्कूल इज बिग। तो इस प्रकार से हमने इंग्लिश में पेज नंबर 8 तक का फुल सॉल्यूशन कर लिया है। इसके बाद आगे भी हम करेंगे और क्लास 9th की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।